श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पूजा सामग्री पूर्ण रूप से नोट करते हुए चलिएगा। कुछ चीज़ें इसमें रह जाती हैं जिस कारण से आपको जब गुरुजी पूजा कराते हैं परेशानी होती है। जैसा कि इस साल 2024 में 2 अगस्त के दिन गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हमें ऑनलाइन मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिव पूजा कराएंगे। आप भी तैयार रहिएगा पूरे परिवार के साथ। बहुत शुभ फलों की इसमें प्राप्ति के लिए सहायक है। आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी क्या हमें मिट्टी के शिवलिंग क्या एक बनाने हैं या उससे अधिक? तो आपको बताते हुए चलो कि शिवलिंग तो एक ही बनेंगे, परंतु पूजा में जो सामग्री होगी वह थोड़ा ज़्यादा प्रयोग में आ जाएगी क्योंकि परिवार के सदस्य बढ़ जाएंगे। इस कारण से तो शिवलिंग तो एक ही बनाएं, पर्याप्त रहेगा। अब शिवलिंग दिन में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको पूजा सामग्री में अभिषेक के लिए आवश्यकता पड़ेगी 1 लोटा जल की। अब जल का लोटा आपके प्रश्न आते हैं, दीदी कब हमें भर के रखना है? घर के मंदिर में आप जो है जैसे शाम को पूजा करेंगे तो 5-6 बजे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने पास भर लीजिए। सिर्फ 1 लोटा जल ही ना भरें, बहुत ज़्यादा अवस्था में कम से कम 1 बाल्टी के करीब, जैसे आप घर के सभी सदस्य होंगे तो सिर्फ 1 लोटा जल ही नहीं चढ़ाएं। छोटी सी जो दूध की बाल्टी होती है कम से कम 2-3 लोटा जल उसमें आ जाए तो पर्याप्त रहेगा, जिससे कि आप आचमन वगैरह कर पाएँ, मुख शुद्धि इत्यादि जो भी चीज़ें हैं बाजार से लाई गई उनमें छींटे कर पाएँ और शिवलिंग पर जल चढ़ा पाएँ। तो 1 लोटा कहने का अर्थ है, परंतु ज़्यादा अपने आवश्यकता और दिमाग से थोड़ा सा काम करेंगे तो सही रहेगा। बार बार पूजा में बोलना ठीक नहीं होता, इस कारण से पूजा में ज़्यादा आप 1 लोटा जल के अलावा रख लीजिएगा। गेहूं के दाने सूर्य ग्रह से जाने जाते हैं और वंश में भी वृद्धि करते हैं, तो 21 गेहूं के दाने आप सभी को एक प्लेट में रख लेने हैं, छोटी सी कटोरी में रख लीजिए। 21 गेहूं के दाने अच्छी अवस्था में हो, टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अभी से लाकर यह जो है अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। साथ के साथ 5 कमल गट्टे भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, वह भी ले आइए। कमल फूल मिल जाए तो 5 वह भी ला सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है 108 पूर्ण चावल अर्थात जो अक्षत स्वरूप में होते हैं ना, वह चावल लाने हैं 108 की संख्या में, कम ना ज़्यादा 108। यह अलग से प्लेट में आपको रखने हैं। साथ के साथ थोड़ा आप चावल अलग से रखिएगा। 108 तो रखेंगे ही, उसके अलावा भी अलग से रखिएगा ताकि संकल्प ले पाएँ, भगवान जी पर चढ़ाएं जैसे दीपक लगाने के बाद चढ़ाते हैं उस विधि से आप पूर्ण रूप से चढ़ाइएगा ताकि संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। तो चावल भी थोड़ा ज़्यादा रख लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है 1 चुटकी काले तिल की। गुरुजी ने कहा है परंतु 1 चुटकी काले तिल से ज़्यादा आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। आप माता पार्वती को अलग से मिट्टी के स्वरूप में भी वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी महाराज भी अलग से मिट्टी स्वरूप में बना सकते हैं। नहीं तो आप सभी जो विशेष तौर पर सुपारी के, जो गुरुजी ने 3 सुपारी बता रखी है, उसमें एक गणेश जी को आप स्थापित कर लीजिए मौली बांध कर, एक माँ गौरी को स्थापित करेंगे शिवलिंग के पास, तभी आपकी पूर्ण पूजा होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उस टाइम तो गुरुजी जल्दी जल्दी में बोल देते हैं, परंतु आपकी पूजा पाठ रह जाती है, आपके कार्य रह जाते हैं। आप चढ़ाना जो है हपड़ तपड़ सी होती है, आपने देखा होगा। मैं तो हर साल कर रही हूँ तो हमें पता है। तो इस कारण से समय समय पर पार्थिव शिव पूजा इत्यादि के भी हम सभी करते हैं तो ध्यान में आता है। तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा, खासतौर पर जो जनता नई जुड़ रही है। साथ ही आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी हमें मासिक शिवरात्रि का इस दिन व्रत करना जरूरी है? तो कोशिश करें फलाहार लेकर आप व्रत उपवास करें, तभी आपको ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि यह पूजा कोई साधारण नहीं है, यह भाग्य की रेखाओं को चमकाने वाली पूजा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप सभी परिवार सहित व्रत करें, और व्रत को पूर्ण रूप से आप व्रत कर ही करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की। व्रत कठिन नहीं है, आप फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद धतूरा आपको तोड़ लेना है, और बेलपत्र मासिक शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ी जाती, तो पहले ही तोड़ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। 7 बेलपत्र नोट कर सकते हैं आप, 108 भी लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ साथ समी के पत्ते भी आपको 7 ले लेने होंगे। पूजा की थाली में इन्हें रख लीजिए, गुरुजी ने कहा है। साथ ही आप सभी को पूजा की थाली में आवश्यक रूप से लाल गुलाब और सफ़ेद भी रख सकते हैं, जैसे महादेव के लिए 7 जो है आप सफ़ेद गुलाब के साथ साथ सफ़ेद फूल भी रख सकते हैं। लाल गुलाब तो आप रखिएगा ही, 7 इनकी संख्या रखिएगा, ध्यान रखें। गुलाब ना मिल पाए तो कोई से भी लाल फूल ले सकते हैं, पंखुड़ी मिल जाए तो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरे गुलाब के फूल मिले, वैसे भी पूजा पाठ की दुकान में मिल ही जाते हैं। इसके साथ ही सुपारी आपको आवश्यकता पड़ेगी 3, ठीक है, 3 सुपारी की आवश्यकता था। 2 जनेऊ की आवश्यकता होगी है। इन्हें आप किसी भी पूजा पाठ की शॉप में से ले लीजिएगा, अभी से थोड़ा सा तैयारी करके रखिए, ज़्यादा दिन नहीं है। जनेऊ आप गणेश जी महाराज के निमित्त एक समर्पित करेंगे, एक महादेव के निमित्त। इसके साथ ही 2 घी के दीपक लगेंगे, गोल बत्ती के। गौ माता का घी लेते हैं तो भाग्य खुल जाते हैं।
नहीं तो गौवंश में किसी का भी घी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घी के दीपक जो है पूरी तरह से घी से भर लीजिएगा। ऐसा ध्यान रहे कि कहीं बीच में यह खंडित ना हो जाए, इसलिए अच्छी तरह से दिन में ही इन्हें तैयारी करके रखिएगा। आप जब तक पूजा करेंगे, जब तक आरती करें, ध्यान रहे पहला दीपक सबसे पहले जलाया जाएगा, फिर दूसरा दीपक पूजा के अंत में होगा। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है। 5 फल आपको रखने हैं, मौसमी फल, कोई से भी फल लग सकते हैं। आम इन दिनों आ रहे हैं, केला आ रहे हैं, बहुत सारे फल आ रहे हैं, तो कम ही लाइए, इतनी क्षमता सामर्थ्य नहीं है। तो 5 फल अलग अलग लेकर आप पूजा में रख सकते हैं। कहा जाता है पंच मिठाई, पंच मेवा, पंच फल, यह आपकी इच्छा है। आप मिठाई खीर बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बाजार से हलवाई से बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री का प्रयोग करें। इसके साथ ही आप इत्र, जिससे कि धन संबंधी परेशानी दूर होती है, वह इत्र भी आप पूजा जो है थाली में रख लीजिए। अभी से लाकर कोई सा भी फ्लेवर का आप इत्र ला दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, परफ्यूम अलग होता है जो महिला पुरुष यूज़ करते हैं, इत्र अलग होता है जो कि प्राचीनतम स्वरूप में होता है। पीला चंदन रख लीजिएगा पूजा की थाली में। पीला चंदन भी ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं, अष्टगंध ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। चंदन लेना है जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो। कलावा जो कि हाथ में बांधा जाता है, वह भी पूजा की थाली में आपको रख लेना है। साथ ही अब बारी आती है आरती करने के लिए। आरती करने के लिए आप कपूर ज़्यादा से ज़्यादा रख लीजिए, धूप बत्ती थोड़ा रख लीजिएगा। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको बना लेना है 1 गिलास में। लौंग, इलायची, पान के पत्ते आपको 5 रखने हैं। इसके साथ ही बता दूं, लौंग इलायची तो मिल जाएगी, पान का पत्ता ना मिल पाए 5 की संख्या में तो 1 भी रख सकते हैं। महादेव हैं, जानते हैं, जैसा है जिस स्वरूप में है उन्हें समर्पित है। गलती करने से बचें, परेशानी ना हो इस कार्य को आप ध्यान रखिएगा। आप परेशान मत हो, जो है किसी तरह से मन चिंतित ना करें। साथ के साथ थोड़ा सा हल्दी, मेहंदी, गुलाब, अबीर, चावल, रोली, यह भी आप रख सकते हैं। माता गौरा को इस दिन आप सभी सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मासिक शिवरात्रि सावन की सबसे बड़ी शिवरात्रि है। मैंने आपको हालांकि पहले ही यह सामग्री विशेष तौर पर बताई है। कई भक्तजन इस दिन नारियल भी बताते हैं, आप नारियल जटा वाला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अति उत्तम है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है, गुरुजी ने भी कहा है, हालांकि मैंने पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित कर रखा है, कृपया आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जैसे कि शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए सफ़ेद रंग का पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी बनाने का विधान है, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी का जो है पार्थिव शिवलिंग बनाने का विधान है, वैश्य के लिए पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाने का विधान है, शूद्र के लिए काली मिट्टी की शिवलिंग बनाए जाते हैं और इन्हीं का पूजन किया जाता है। अगर संभव हो तो इन मिट्टियों को अपने साथ लाकर घर रख लीजिए अभी से, और पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाएं। ऐसी स्थिति है कि इन्हें घर नहीं ले जा सकते अभी से, तो आपके पास नहीं भी मिल पाता है तो जैसा है जिस स्वरूप में है, मिट्टी साफ सुथरे वृक्ष की लाकर आप रखिए और उसी की पूजा करना आरंभ कीजिए। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया हर हर महादेव लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं विशेष जानकारियों के साथ। हर हर महादेव।